ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो और शायद अभी तक नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की इनायतें न रही होती तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से जीतता। अगर आप बाहर होते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए आपका बाहर रहना सरकार बनाने में कितना सहायक होगा? देखिए, ये अगर की बातों पर यकीन इसलिए न करिए कि हम आप सब एक ताकत को मानने वाले हैं, एक सुप्रीम पावर को। यही सब होना था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आपका नाम क्यों नहीं जाता है? आपने सीनियर इसलिए कि मैं उससे भी ज्यादा सीनियर हूँ। लेकिन सर, आपके लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे शरीर से अखिलेश यादव को बदबू आ चुकी है। आपके आज भी देख रहे हैं कितने समर्थक सड़कों पे थे। वो चाहते हैं कि आजम खान अगर खड़े होते हैं तो बीजेपी का विकल्प एक दे सकते हैं। आजम खान क्या मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा बनकर एक विकल्प दे सकते हैं? क्या देखिए, इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। क्या आप इशारे में सब चीज कह रहे हैं? आपका अपना अंदाज बयां जो है वो बिल्कुल जुदा होता है, लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं कि जो तकलीफ और जिस 27 महीने की पीड़ा से आप गुजरे हैं और जो एक पार्टी होती है, देखिए एक माँ बाप के तौर पर पार्टी होती है आदम भाई, उस पार्टी ने क्या आपको लगता है कि जिसके लिए आपने 40 वर्षों तक सड़क पर लेकिन सुना यह है कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार है? नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। सर, आप देखिए कि मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी 6 घंटे बाद आता है और पूरे देश ने ट्वीट किए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आजम कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की सुप्रीम कोर्ट में। मेरे पास तकरीबन 3.5 साल से कोई मोबाइल नहीं है और मैं आपसे सच कहता हूं मैं मोबाइल चलाना भी भूल गया। आजम कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की, क्या पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं कपिल सिब्बल साहब का तो शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी जो सलूक रहा है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर ही कहना चाहूँगा कि विधाता ने जो उन्हें ताकत दी और जो पावर्स डेलीगेट की उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल किया और जब तक ऐसे जजेस हिंदुस्तान में बाकी हैं, कम से कम हमारे जैसे जिसमें देश का पूरा ज्ञान व्यापी मुद्दे पर आपका क्या कहना? ज्ञान व्यापी में क्या कहना? बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञान वापी मस्जिद पर जो केस चल रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में और बनारस कोर्ट में कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है और जो एक दीवार है पूरी मस्जिद की उसको गिराने की भी याचिका वाराणसी कोर्ट में डाली गई है, इस पर क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा फर्क है दोनों चीजों में। बाबरी मस्जिद मूवमेंट और बाबरी मस्जिद के केसेस
बहुत लंबे अरसे तक चले, लोकल कोर्ट्स में चले। 22/23 दिसंबर 1949 की रात जब एसडीएम का एक ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से लेकर डिमोलिशन तक, या यूं कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच का फैसला आया, उस वक्त तक की कई दहाइयां गुजर गईं। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं, इनकी मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई है। लिहाजा मैं, क्योंकि खुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी ख़राब होगा और इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी मुतज़लज़ल होगा। तो ये सवाल शायद अभी दुरुस्त नहीं है। आजम भाई, क्या आपको लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से आप पर ये सब केस लगाए गए? पुराने जैसे? हाँ, देखिए, मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था जब मैंने किसी के बारे में ये कहा था कि आपने अपने बच्चे और बच्चियों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है और उसका मुस्तकबिल क्या है ये मैं नहीं जानता। लिहाजा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा, यानी कमज़ोरों का बच्चा, कलेक्टर और एसपी न बन सके तो डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाए, नर्स बन जाए, क्लर्क बन जाए, चपरासी बन जाए। लेकिन आज के हालात में मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों को जो भी सज़ा मिल रही है उनके राइट ऑफ वोट की सज़ा मिल रही है। क्या अखिलेश यादव ने कहा था कि वो वजह यह है कि सारे राजनीतिक दल ये समझते हैं कि मुसलमान सियासी जमातों के समीकरण ख़राब कर देते हैं। लिहाजा मैं, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस इशू को लिया है जिसके बारे में मोहतरमा जिक्र कर रही थी, और आप, और बहुत से मामलात पर पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे दीगर उलमा हैं, हमारे कई सेंटर्स हैं, जैसे बरेली का मरकज़ है, मुबारकपुर में है, देवबंद में है, नदवा है। इन सारे लोगों से मैं कोशिश करूंगा इस बारे में कि हम इस पर भी सोचें कि कहीं ये वोट तो हमारी बर्बादी की वजह नहीं है। आपको लगता है शायद आप मेरा मतलब समझ सके होंगे। मुस्लिम वोटों की वजह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, आपका कहना है? मैंने कहा तो नहीं ऐसा। एक और सवाल आप गैरहाजिरी में यहाँ सर, क्या आप चाहते हैं कि वोट का अधिकार मुसलमानों को खत्म एक ही बुलडोजर की जो राजनीति चलाई गई है, खासकर देखा गया कि उसमें मुसलमानों के कई घर और दुकानें तोड़ी गई, तो बुलडोजर की राजनीति पर आपका क्या कहना है? कोई शिकायत नहीं है। हमने तो विधानसभा में कहा था एक बार कि सिर्फ मुसलमानों पर कानून शरीयत लागू कर दिया जाए। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हों तो और लोग भी सोच लें। आज रेप के मामले में जो सजाएं दी जा रही हैं वही सजाएं इस्लाम भी तजवीज़ करता है। कातिल के बारे में जो सजाएं हैं वही इस्लाम भी कहता है। सब लोगों के आखिरी सवाल जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर शिवपाल यादव जिस तरीके से आपके नजदीक है, शिवपाल यादव जिस तरीके से नजदीक है, मायावती आपके बारे में अच्छा कर रही है, आपके संघर्ष को सलाम कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किससे विकल्प? देखिए, ये ओवैसी साहब का मैं- नाम भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं- ओवैसी साहब ने भी आपकी रिहाई की दुआएं की थी। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे मिले हैं जेल में, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैं नहीं मिल सका।
उनका भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी राय बनाई, अच्छी राय कायम की। और वो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूं पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। पहले मेरा नाम, बाद में अंसारी का नाम, क्या नाम है उनका पूरा, मुख्तार अंसारी का नाम, और तीसरा अतीक अहमद का। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखे हुए हैं। तो और आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी, मैं उनका यकीनन एहसानमंद हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि 1-2 मुकदमे तो सही हो सकते हैं, लेकिन 80 मुकदमे किसी पर सही नहीं हो सकते। और असम में बाई इलेक्शन में जलवा बरकरार रहेगा इंशाल्लाह आपका आने वाले पार्लियामेंट में? अभी तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो लड़ूंगा नहीं, और सेहत भी मेरी अभी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत भाग दौड़ कर सकूं, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ जेल में हुआ है वो आपको हमारी शक्ल से नजर आ रहा होगा। सर सवाल वही खड़ा है, और समझ आपका वही रहेगा पूरा। और समझ आज भी ये नहीं आती कि आखिर आज की सरकार को या सरकार की जो पार्टी है उसको हमसे इतनी घृणा की वजह क्या है, आज तक ये नहीं समझ सके। अब असेंबली में सामना होगा, हम भाई पूछेंगे इस घटना की वजह, योगी से सवाल करेंगे, कम से कम जाने की कोशिश करूंगा। कुछ हासिल नहीं है। मैं भाई ऑर्डिनरी कैदी था, कच्ची दाल के पानी से रोटी मिलती थी खाने को, दाल नहीं होती थी उसमें, सिर्फ पानी होता। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था, और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो, और शायद अभी तक नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो, और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और DM साहब की इनायतें न रही होती तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से जीतता। अगर आप बाहर होते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए आपका बाहर रहना सरकार बनाने में कितना सहायक होता? देखिए, ये अगर की बातों पर यकीन इसलिए न करिए कि हम आप सब एक ताकत को मानने वाले हैं, एक सुप्रीम पावर को, यही सब होना था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आपका नाम क्यों नहीं जाता है? आपने सीनियर असेंबली मेंबर, इसलिए कि मैं उससे भी ज्यादा सीनियर हूँ। लेकिन सर आपके लोगों में नाराजगी है, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे शरीर से अखिलेश यादव को बदबू आ चुके हैं। आपके आज भी देख रहे हैं कितने समर्थक सड़कों पे थे, वो चाहते हैं कि आजम खान अगर खड़े होते हैं तो बीजेपी का विकल्प एक दे सकते हैं आजम खान। क्या मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा बनकर एक विकल्प दे सकते हैं? क्या देखिए इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए।
क्या जब आप इशारे में सब चीज कह रहे हैं, आपका अपना अंदाज बयां जो है वो बिल्कुल जुदा होता है, लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं कि जो तकलीफ और जिस 27 महीने की पीड़ा से आप गुजरे हैं, और जो एक पार्टी होती है, देखिए एक माँ बाप के तौर पर पार्टी होती है आदम भाई, उस पार्टी ने क्या आपको लगता है कि जिसके लिए आपने 40 वर्षों तक सड़क पर लेकिन सुना यह है कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था, और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार है? नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। सर आप देखिए कि मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज के लिए करूं? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी 6 घंटे बाद आता है और पूरे देश ने ट्वीट किए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आजम भाई, कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की सुप्रीम कोर्ट में। आजम भाई, मेरे पास तकरीबन 3.5 साल से कोई मोबाइल नहीं है, और मैं आपसे सच कहता हूं मैं मोबाइल चलाना भी भूल गया। आजम भाई, कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की, क्या आप उनका कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं कपिल सिब्बल साहब का तो शुक्रिया, बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी जो सलूक रहा है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर ही कहना चाहूँगा कि विधाता ने जो उन्हें ताकत दी और जो पावर्स डेलीगेट की, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल किया। और जब तक ऐसे जजेस हिंदुस्तान में बाकी हैं, कम से कम हमारे जैसे, जिसमें देश का पूरा ज्ञान व्यापी मुद्दे पर आपका क्या कहना है? ज्ञान व्यापी में क्या कहना है? बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञान वापी मस्जिद पर जो केस चल रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में और बनारस कोर्ट में कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है, और जो एक दीवार है पूरी मस्जिद की उसको गिराने की भी याचिका वाराणसी कोर्ट में डाली गई है, इस पर क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा फर्क है दोनों चीजों में। बाबरी मस्जिद मूवमेंट और बाबरी मस्जिद के केसेस बहुत लंबे अरसे तक चले, लोकल कोर्ट्स में चले। 22/23 दिसंबर 1949 की रात जब एसडीएम का एक ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से लेकर डिमोलिशन तक, या यूं कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच का फैसला आया, उस वक्त तक की कई दहाइयां गुजर गई। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं, इनकी मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई है। लिहाजा मैं, क्योंकि खुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी ख़राब होगा और इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी मुतज़लज़ल होगा। तो ये सवाल शायद अभी दुरुस्त नहीं है। आजम भाई, क्या आपको लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से आप पर ये सब केस लगाए गए? पुराने जैसे? हाँ, देखिए, मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था जब मैंने किसी के बारे में ये कहा था कि आपने अपने बच्चे और बच्चियों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है और उसका मुस्तकबिल क्या है ये मैं नहीं जानता। लिहाजा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा, यानी कमज़ोरों का बच्चा, कलेक्टर और एसपी न बन सके तो डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाए, नर्स बन जाए,
क्लर्क बन जाए, चपरासी बन जाए। लेकिन आज के हालात में मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों को जो भी सज़ा मिल रही है उनके राइट ऑफ वोट की सज़ा मिल रही है। क्या अखिलेश यादव ने कहा था कि वो वजह यह है कि सारे राजनीतिक दल ये समझते हैं कि मुसलमान सियासी जमातों के समीकरण खराब कर देते हैं। लिहाजा मैं, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस इशू को लिया है जिसके बारे में मोहतरमा जिक्र कर रही थी, और आप, और बहुत से मामलात पर पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे दीगर उलमा हैं, हमारे कई सेंटर्स हैं, जैसे बरेली का मरकज़ है, मुबारकपुर में है, देवबंद में है, नदवा है। इन सारे लोगों से मैं कोशिश करूंगा इस बारे में कि हम इस पर भी सोचें कि कहीं ये वोट तो हमारी बर्बादी की वजह नहीं है। आपको लगता है शायद आप मेरा मतलब समझ सके होंगे। मुस्लिम वोटों की वजह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, आपका कहना है? मैंने कहा तो नहीं ऐसा। एक और सवाल आप गैरहाजिरी में यहाँ सर, क्या आप चाहते हैं कि वोट का अधिकार मुसलमानों को खत्म एक ही बुलडोजर की जो राजनीति चलाई गई है, खासकर देखा गया कि उसमें मुसलमानों के कई घर और दुकानें तोड़ी गई, तो बुलडोजर की राजनीति पर आपका क्या कहना है? कोई शिकायत नहीं है। हमने तो विधानसभा में कहा था एक बार कि सिर्फ मुसलमानों पर कानून शरीयत लागू कर दिया जाए। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हों तो और लोग भी सोच लें। आज रेप के मामले में जो सजाएं दी जा रही हैं वही सजाएं इस्लाम भी तजवीज़ करता है। कातिल के बारे में जो सजाएं हैं वही इस्लाम भी कहता है। सब लोगों के आखिरी सवाल, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर शिवपाल यादव जिस तरीके से आपके नजदीक है, सर शिवपाल यादव जिस तरीके से नजदीक है, मायावती आपके बारे में अच्छा कर रही है, आपके संघर्ष को सलाम कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किससे विकल्प? देखिए ये ओवैसी साहब का मैं- नाम भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं- ओवैसी साहब ने भी आपके लिए रिहाई की दुआएं की थी। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे मिले हैं जेल में। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैं नहीं मिल सका। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी राय बनाई, अच्छी राय कायम की। और वो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूँ पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। पहले मेरा नाम, बाद में अंसारी का नाम, क्या नाम है उनका पूरा, मुख्तार अंसारी का नाम, और तीसरा अतीक अहमद का। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखे हुए हैं। तो और आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी, मैं उनका यकीनन एहसानमंद हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि 1-2 मुकदमे तो सही हो सकते हैं, लेकिन 80 मुकदमे किसी पर सही नहीं हो सकते। और असम में बाई इलेक्शन में जलवा बरकरार रहेगा इंशाल्लाह आपका आने वाले पार्लियामेंट में? अभी तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो लड़ूंगा नहीं, और सेहत भी मेरी अभी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत भाग दौड़ कर सकूं, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ जेल में हुआ है वो आपको हमारी शक्ल से नजर आ रहा होगा।
फिर सवाल वही खड़ा और है। समझ- आज आपका वही रहेगा पूरा। और समझ आज भी ये नहीं आती कि आखिर आज की सरकार को या सरकार की जो पार्टी है उसको हमसे इतनी घृणा की वजह क्या है, आज तक ये नहीं समझ सके। अब असेंबली में सामना होगा, हम पूछेंगे इस घटना की वजह। योगी से सवाल करेंगे। कम से कम जाने की कोशिश करूंगा। कुछ हासिल नहीं है। दूसरे तरीके का मैं